हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग लॉग और एंटी लॉग की, क्योंकि कई बच्चों को इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। केमिस्ट्री में लॉग और एंटी लॉग का यूज होगा। कुछ चैप्टर्स, अगर हम क्लास 11th की बात करें तो 11th में थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में आपको लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। इक्विलिब्रियम में पीएच और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, बिना लॉग और एंटी लॉग का कंसेप्ट सीखे हुए आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी उसका आंसर नहीं आएगा। तो कई बार बच्चों को क्वेश्चन आते हुए भी आंसर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि उनको लॉग और एंटी लॉग के बारे में नहीं पता है। इसी तरह अगर हम बात करें क्लास 12th में, तो क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, इन दो चैप्टर में भी आपको लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो वेरी सिंपल, आज हम बात करेंगे लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, और टेबल देखना भी आपको सिखाएंगे। लॉग टेबल लेके बैठिए, हर बुक के पीछे लॉग टेबल दी रहती है, एंटी लॉग टेबल भी दी होगी। तो आप कोई भी किताब ले ले, उसके पीछे आपको लॉग और एंटी लॉग की मिल जाएगी टेबल। एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो लॉग टेबल लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, और बिल्कुल आसान तरीके से लॉग और एंटी लॉग को सीखते जाइए। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे लॉग के। यहाँ पर तीन फार्मूले यूज होंगे। लॉग m इंटू एन को क्या लिख सकते हो? लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा, लॉग m बाई n को क्या लिख सकते हो? लॉग m माइनस लॉग n। और तीसरा फॉर्मूला है log m की पावर n को क्या लिख सकते हो? n log m। ये तीन फॉर्मूले नोट कर लें। पूरी कैलकुलेशन इन्हीं तीन फॉर्मूलों पे डिपेंड करेगी। राइट डाउन, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। log m इंटू एन को क्या लिख सकते हो? log m प्लस log n। इसी तरह से log m बाई n को क्या लिख सकते हैं बच्चों? log m माइनस log n। और इसी तरह से log m की पावर n को क्या लिखा जा सकता है? log n log m लिखा जा सकता है। नोट कर ले, ये तीन फार्मूले आपको जरूरत पड़ेगी। सारी कैलकुलेशन इन्हीं तीनों फार्मूले से होगी। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, यहां से अभी पहले आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। यहां पर लॉग टेबल की कब जरूरत होगी वो हम आपको बताएंगे। अगर हम बात करें log 1, तो log 1 की वैल्यू होती बच्चों 0। log 2 की वैल्यू 0.3010। ये आपको याद करनी पड़ेगी। log 3 की वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए 0.4771। ये दो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। इन दो वैल्यूज के लिए आपको टेबल नहीं दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि आपको इन दोनों वैल्यूज की जरूरत नहीं है, या आपको याद है। तो ये दोनों वैल्यूज याद कर लीजिए। log 2 की वैल्यू 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू 0.4771। आइए आगे बात करते हैं। log 4 के लिए भी आपको टेबल की जरूरत नहीं है, और log 4 टेबल में ऐसे डायरेक्ट मिलेगा भी नहीं। तो इसको क्या कर सकते हो? log 4 को 2 इंटू 2 लिख दें, कोई दिक्कत? log 2 प्लस log 2, फार्मूले में चेंज कर लिया। m इंटू एन, पहला फार्मूला लगा, अभी बताया था m इंटू एन, तो log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 0.3010, तो ये हो गया 0.6020। इस तरह से आप log 4 को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इसी तरह से log 5 के लिए भी आपको टेबल की आवश्यकता नहीं है। कैसे? log 5 को आप log 10/2 कर सकते हैं। वही मतलब हो गया, 10/2 का मतलब 5। अब इसको फार्मूले में चेंज कर लें। दूसरा फार्मूला log 10 माइनस log 2, m बाई n का फार्मूला। m बाई n का मतलब होता था log m माइनस log n, यानी log 10 माइनस log 2। log 2 10 की वैल्यू होती 1 माइनस 0.3010। log 2 की वैल्यू हमें याद है, इसको माइनस करके निकाल लेंगे। जो वैल्यू आएगी वही log 5 होगा। बच्चों, log 6 को कैसे सॉल्व करोगे? लिख सकते हो log 3 इंटू 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 को। अब फार्मूले में चेंज कर लो, तो log 3 प्लस log 2, अभी आपको फॉर्मूला बताया था। log 3 की वैल्यू आपको याद है 0.4771 प्लस 0.3010। log 2 भी याद है आपको, बस इसको जोड़ के लिख देंगे। जो वैल्यू आएगी वही होगा log 6।
बच्चों log 7 की बात करें तो ये आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, वो आगे अभी हम आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं log 8 की। तो log 8 को लिख सकते हो log 4 इंटू 2, फॉर्मूले में चेंज कर ले, log 4 प्लस log 2। log 4 की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाला था 0.6020 प्लस 0.3010, ये log 2 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से जोड़ के निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा log 8 आपका सॉल्व हो जाएगा। बच्चों log 9 के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 3, फॉर्मूले में चेंज कर लिया। log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस 0.4771, ये आ जाएगा log 9। इसी तरह से log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 100 की वैल्यू होती है 2 और log 1000 की वैल्यू होती है 3, यानी जितने जीरो होंगे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको नोट कर ले, यहां तक आपको टेबल की जरूरत नहीं है। राइट डाउन log 10 1, log 100 2, log 1000 3, यानी जितने जीरो होंगे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, यहां तक आपको टेबल की आवश्यकता नहीं है। बच्चों आगे आइए बात करते हैं, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखिए। अब देखिए log 10 के बाद आता है 11। अगर हम 11 की बात करें तो यहां से आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। log 11 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए मेरे हाथ में टेबल है, log टेबल है। इस log टेबल से कैसे निकालेंगे, किस तरह से वैल्यूज देखेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो log 11 सबसे पहले हम 2 अंक यहाँ कर कंसीडर करेंगे, 2 डिजिट लेंगे और 2 अंकों के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे log 11 का 0, क्या देखेंगे तीसरा अंक यहाँ पर हम 0 मानेंगे, तो log 11 का 0। log 11 कैसे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर log 11 और ऊपर 0, इससे मैच करेंगे तो लिखा हुआ है 0414 0414। log टेबल देखिए 0 यहाँ पर 11 का 0, लेकिन ये भी आंसर नहीं है, इसमें करेक्टरिस्टिक लगाना नहीं भूलेंगे, यानी जितने अंक होंगे उससे एक कम करके करेक्टरिस्टिक लगाई जाती है। तो यहाँ पर कितने अंक है 2, तो एक कम करके यानी 1.0414, ये इसका आंसर होगा। क्या होगा 0414, इस तरह से 1 पॉइंट। राइट डाउन, इसको नोट कर ले। इसी तरह से मान लीजिए हम कोई वैल्यू ले लेते हैं log 23। log 23 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां भी देखिए 2 अंक है, तो 23 का 0 क्या देखा जाएगा 23 का 0, और 23 ये है इधर ऊपर 0 से मैच करेंगे, तो 23 का 0 है 3617, बट ये आंसर नहीं है। अभी हमने बताया था करेक्टरिस्टिक लगाना नहीं भूलोगे। कितने अंक है बच्चों 2, उसमें एक कम कर दीजिए यानी 1, तो 1.3617, दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह से मान लीजिए आप कर रहे हैं log 45। अगर हम log 45 गिवन है तो क्या करेंगे 45 का 0, क्या देखेंगे 45 का 0, और 45 का 0 है 6532, क्या लिखा है 6532, इसमें भी करेक्टरिस्टिक लगाएंगे तो 1.6532, जितने 2 अंक के होंगे सब में करेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट लगाया जाएगा। इसी तरह से बच्चों ध्यान दो, अगर हम यहां पर कह दें log 70, तो log 70 में क्या करेंगे 70 का 0, और 70 का 0 है 8451, करेक्टरिस्टिक लगाएंगे 1.8451। यहां पर ध्यान दीजिए पीछे आया था log 7, तो log 7 आपका हमने कहा था ऐसे सॉल्व नहीं होगा, टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आपको log 7 नहीं मिलेगा टेबल में, ये log टेबल 10 से स्टार्ट है, तो यहां पर 7 नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे log 7 को सॉल्व करने के लिए log 70 का 0 ही देखेंगे 8451, केवल करेक्टरिस्टिक बदल जाएगी। यहां पर 2 अंक थे, एक कम करके यानी 1 पॉइंट लगाया था, यहां पर 1 अंक है केवल 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है यानी 1 - 1, उसमें भी एक कम करना है,
तो क्या आ जाएगा 0.8451। ये अंतर है log 70 और log 7 में। ये log 70 है और ये log 7 होगा। केवल करेक्टरिस्टिक का अंतर आएगा, क्योंकि इसमें 2 अंक है इसलिए 1 पॉइंट करेक्टरिस्टिक लगी है, इसमें 1 अंक है इसलिए 0 पॉइंट लगी हुई। इसी तरह से log 2 अगर वैल्यू भूल जाओ तो टेबल में log 2 नहीं मिलेगा, फिर आपको log 20 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? log 20। तो log 20 का 0 क्या लिखा है? 3010। log 20 का टेबल में क्या दिया हुआ है? 3010। अब करेक्टरिस्टिक 2 अंक है तो 1.3010 होगा। इसी तरह से log 2 के लिए भी आपको टेबल देखना पड़ेगा, log 20 का 0 ही टेबल देखोगे, बट करेक्टरिस्टिक बदल जाएगी। यहां पर 2 अंक थे, यहां पर 1 अंक, यानी 0.3010। ये अंतर है log 2 में और log 20 में। इसी तरह बच्चों log 4, log 40, log 5, log 50 सब में यही है, केवल करेक्टरिस्टिक बदल जाएगी। इस तरह से हम 2 अंकों का log निकालेंगे। आइए इसको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं 3 अंकों का log आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए ये तो 2 अंकों की बात हो गई। अब अगर यहां पर आपको दे दिया जाए log 635 तो क्या करेंगे? यहां पर देखिए, तब आप कैसे देखेंगे? 63 का 5 पे क्या देखा जाएगा? 63 का 5 पे। तो इधर हमने लिया 63 मिलाया, ये देखिए, और इधर से 5 और इसके नीचे आ गए तो 63 का 5 पे दिया है 8028। 8028 करेक्टरिस्टिक लगाएंगे। क्या बताया था? कितने अंक हैं? 3। 1 कम कर देंगे, क्या बचा? 2। तो 2.8028। दिस इज द फाइनल आंसर। यह होगा 63 का 5 पे। अगला एक एग्जांपल और ले लेते। मान लीजिए दे दिया जाए log 857, तब क्या करेंगे? क्या देखेंगे? 85 का 7 पे। क्या देखेंगे? 85 का 7 पे, और 85 के 7 पे मैच करोगे तो यह है आपका 9330। 9330 करेक्टरिस्टिक लगाएंगे, फिर से कितने अंक है? 3। तो करेक्टरिस्टिक 2.9330। यह आंसर होगा फाइनल आंसर। इस तरह से निकालेंगे 3 अंकों के। आइए बच्चों बात करते हैं, अगर हमें 4 अंकों का log सॉल्व करना है तो मान लीजिए log 7532 ये लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले 75 का 3 पे log देखेंगे। 75 का 3 पे log यह है 8768। अब यहां पर देखिए प्लस 2 पे मीन डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 पे मीन डिफरेंस। ये मीन डिफरेंस इसी में आगे दिया हुआ टेबल में, इसी में आगे मीन डिफरेंस दिया हुआ है। तो 75 के 2 पे मीन डिफरेंस है 1 लिखा हुआ, और मीन डिफरेंस को इसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं मीन डिफरेंस को, तो ये हो जाएगा 8769। करेक्टरिस्टिक लगाएंगे, कितने अंक हो गए? 4। तो ये हो जाएगा 3.8769। ये इसका तरीका है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए यहां पर। मान लीजिए log 9374। अब क्या करेंगे? यहां पर 93 का 7 पे देखेंगे और 4 पे मीन डिफरेंस देखेंगे। 93 का 7 है बच्चों यहां पर 9717 प्लस 4 पे मीन डिफरेंस, 4 पे मीन डिफरेंस है 2, तो 2 इसी में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9719। तो ये आ जाएगा आपका। करेक्टरिस्टिक लगाएंगे, 4 अंक है तो 3.9719। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से 4 अंकों का आप log देखेंगे। आइए कुछ और बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल आसान है बच्चों, अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आपके न्यूमेरिकल का एग्जैक्ट आंसर आएगा, जहां पर बच्चे आंसर निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर आप इसको सीख लेंगे
कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से कैलकुलेशन होगा। अब देखिए बच्चों, अगर कोई पॉइंट वाला है, जैसे log 0.347, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसके पॉइंट हटाएंगे। मान लीजिए एक अंक और ले ले, 2 ले ले, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, मतलब log 3472 इंटू 10 की पावर -4। इसको क्या लिख सकते हो? 10 की पावर -4। यहां पर हमने पॉइंट हटा दिए। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 बार फार्मूला लगेगा, एक m इंटू n का, दूसरा m की पावर n। कैसे देखते हैं? log 3472 प्लस log 10 की पावर -4। पहले m इंटू n का एक बार फार्मूला लगा तो ये आ गया। अब यहां पर m की पावर n, n log m, तो ये आएगा प्लस माइनस, ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस, यानी log 3472 माइनस 4 log 10। ये देखिए log 10। अब यहां पर फिर से वही सॉल्व करने का तरीका, 34 का 7 पे और 2 पे मीन डिफरेंस। 34 का 7 पे देखते हैं क्या वैल्यू है। 34 के 7 पे, 34 के 7 पे 5403, 5403 और 2 पे मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस इसी पे जोड़ देते हैं, मीन डिफरेंस है 3, तो ये हो जाएगा 5406। यहां पर कितने अंक है? 4। करेक्टरिस्टिक लगेगी 3 पॉइंट, एक कम करके, -4 log 10 की वैल्यू होती 1, 4 इंटू 1 कोई मतलब नहीं, तो 4 से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपको माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा? log। इस तरह से सॉल्व होगा। माइनस का आएगा, ये किस में आएगा? वैल्यू माइनस में आएगी, तो यही आपका होगा। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए और आगे बात करते हैं। तो जो भी पॉइंट वाले हैं बच्चों, तो वहां पर क्या करेंगे? हमने बताया कि पॉइंट को हटाकर पावर में ले लेंगे, और पावर में लेने के बाद फिर आप उसको इस तरह से फार्मूले यूज करके क्या कर लेंगे? उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरह से यहां पर अब बात करेंगे एंटी लॉग की। एंटी लॉग, एंटी लॉग की भी देखिए टेबल उसी के बाद दी हुई है, लॉग के बाद एंटी लॉग की टेबल दी है। और एंटी लॉग का मतलब क्या है? एंटी लॉग की टेबल हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होगी। इसकी टेबल हमेशा बच्चों पॉइंट से होगी, तो बिल्कुल आसान है, इसको हम समझते हैं। आइए यहां पर ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? जैसे लिखा है log x इक्वल 4.5735, ये वैल्यू लिखी है। अब आपको क्या करना है? आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो log को इधर भेजना पड़ेगा, और जब log को इधर भेजेंगे तो यही बन जाएगा एंटी लॉग 4.5735, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए, ये प्लस का केस है, यहां पर प्लस का तरीका अलग है, और अगर ये -4 पॉइंट कुछ होता तो फिर उसका तरीका अलग हो जाएगा बच्चों। इसलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये प्लस का केस। चलिए, तो ये हो गया आपका 4.5735। अब क्या करेंगे? वेरी सिंपल, जो पॉइंट के पहले वैल्यू लिखी है वो चली जाएगी पावर में, तो 10 की पावर हो गया 4। अब 0.57 का 3 पे 5 पे मीन डिफरेंस, आगे टेबल देखने का वही तरीका, 0.57 का 3 पे और 5 पे मीन डिफरेंस, तो 0.57 का 3 पे, 0.57 का 3 पे 3741, क्या लिखा है? 3741 प्लस 5 पे मीन डिफरेंस, 5 पे मीन डिफरेंस है 4, तो ये हो जाएगा +4, यानी 3745 इंटू 10 की पावर 4। अब ध्यान दो, करेक्टरिस्टिक एंटी लॉग में बच्चों करेक्टरिस्टिक लगाने का एक ही तरीका है, चाहे वो 1 अंक हो, 2 अंक हो, 4 अंक हो, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी फाइनल वैल्यू आए उसमें 1 अंक के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.745 इंटू 10 की पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है
एक और आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए log x इक्वल 15.533 इस तरह से है, तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, x इक्वल log इधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 15.533, ये भी प्लस का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पावर में, और 0.53 का 3 पे देख लेंगे, 0.53 का 3 पे, तो 0.53 का 3 पे है 3412, क्या है 3412, ये वैल्यू लिखी हुई है। अब यहां पर ध्यान दो, क्या करेंगे, यहां पर 0.53 का 3 पे 3412 वैल्यू है, बस हो गया, चौथा मीन डिफरेंस कुछ है नहीं, तो यहां पर क्या 3.412 करेक्टरिस्टिक लगाना नहीं भूलोगे, कोई भी वैल्यू हो, कितने अंक हो, कोई यहां पर मैटर नहीं, एंटी लॉग में बस एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना, दिस इज द फाइनल आंसर। ये है आपका, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आइए बात करते हैं माइनस वाले की, कि अगर कोई माइनस का केस है तब आप क्या करेंगे। बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, मेरे ख्याल से कर लिया होगा। आइए आगे बात करते हैं। अब अगर कोई माइनस का केस है तब क्या होगा, मान लीजिए यहां पर दे दें log x इक्वल -4.68, ये लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहां पर देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा, log इधर आ जाएगा, एंटी लॉग, और ये माइनस है, इसको कर देंगे 4 बार, ये क्या हो जाएगा 4 बार, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या एक स्टेप आ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना है, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 बार। ध्यान से देखिए बच्चों, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में एक जोड़ देंगे तो 4 से हो जाएगा 5 बार, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 से घटा देंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 से घटा देंगे। फिर से सुन लीजिए, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में एक जोड़ देंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 0.32 ये आएगा मेरे ख्याल से, तो 0.32 ये वैल्यू बन गई। आगे की वही कहानी, पॉइंट के पहले जो वैल्यू लिखी है वो आपका चला जाएगा पावर में, तो 10 की पावर -5, और 0.32 का 0 पे कहां देखेंगे, 0.32 का 0 पे, एंटी लॉग 0.32 का 0 में बच्चों, 0.32 का 0 है 2089, 2089 ये आपका होगा। अब यहां पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2.089 इंटू 10 की पावर -5, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। राइट डाउन, इसको नोट करें, इस तरह से माइनस का केस होगा। एक एग्जांपल और समझाएंगे बच्चों, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है log x इक्वल -36.48, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया, x इक्वल ये इधर आएगा तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा 36 बार 0.48 ये आ जाएगा। अब पॉइंट के पहले वाली वैल्यू में एक जोड़ देंगे तो 37 बार हो जाएगा, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 1 से घटा देंगे, तो 1 से घटाओगे तो 0.52 ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो पॉइंट के पहले वैल्यू है वो पूरा चला जाएगा पावर में, यानी 10 की पावर -37, और 0.52 का 0, 0.52 का 0 देखेंगे, ये है 3311, 3311। आगे कोई वैल्यू नहीं है तो चौथा अंक होता तो मीन डिफरेंस लेते, आगे यहां पर कुछ है नहीं तो मीन डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है, वो आपको पता है। बस एक अंक के बाद लास्ट में पॉइंट जरूर लगाएंगे, तो फाइनल आंसर हो गया 3.311 इंटू 10 की पावर -37। इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। मेरे ख्याल से लॉग और एंटी लॉग आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, सारी चीज हमने बता दिया, इसको नोट कर लें।
इसको और इसकी थोड़ा सा लॉग टेबल लेकर प्रैक्टिस करें। अगर आप लॉग टेबल सामने रखकर प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, फिर आप देखिए आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। अगली क्लास में हम आपको इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज बताएंगे, पीएच वैल्यू के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर देखिएगा आप पीएच वैल्यू में इसका कितना यूज है। बिना लॉग और एंटी लॉग के पीएच वैल्यू का आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप पीएच वैल्यू या और जो चैप्टर हमने बताए वहां पर भी आपको इनके न्यूमेरिकल में इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए तो आज की बात यहीं तक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।